IBPS PO प्रीलिम्स में सिर्फ 15 दिन बचे हुए हैं और इन 15 दिनों में अगर आप कोई नया चैप्टर पढ़ रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या क्या चीजें आपको करनी है लास्ट 15 डेज में, क्योंकि ये 15 डेज आपका सिलेक्शन डिसाइड कर सकते हैं। जी हाँ, मैंने जब IBPS PO अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था तो जो चीजें मैंने की थी जिसकी वजह से मेरा 5 से 10 नंबर स्कोर डायरेक्टली इंक्रीज हुआ था मॉक्स में लास्ट के 15 दिनों में, वही चीजें मैं आपको आज बताने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। तो सबसे पहला पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया, कोई भी नया टॉपिक नहीं स्टार्ट करना है। जो पुराने टॉपिक्स आप कर चुके हो उन्हीं को बार बार रिवाइज करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। दूसरी चीज, अभी टाइम में आपको मॉक्स ज्यादा से ज्यादा देने हैं, तो डेली का एक मॉक दो। अगर आपको टाइम मिले तो 2 मॉक भी आप दे सकते हो, लेकिन मॉक देने के बाद पूरा एनालिसिस करो कि क्या क्या गलतियां आप कर रहे हो, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके पढ़े हुए हैं लेकिन फिर भी आप उसमें नंबर्स नहीं ला पा रहे हो, क्या दिक्कत आ रही है, उनको वापस से रिवाइज करो, जाके वापस से प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस सेट्स भी हमने लॉन्च किए हैं, 299 इंट्रोडक्टरी प्राइस रखा है, उसमें आपको 75 क्वेश्चंस डेली के मिलते हैं। तो अभी आगे जितने एग्जाम्स आने वाले हैं उसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा उससे। उसमें आप डेली के 25-25 क्वेश्चंस आप QRE क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के लगाएंगे तो मजा आ जाएगा आपको प्रैक्टिस करने में। वहां से आप प्रैक्टिस कर लो जिससे कि आपके जितने टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं उनकी प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए कि उसमें से कोई भी क्वेश्चन आए आपको बनना चाहिए। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्यूरेसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन अटेम्प्ट। ये है आपका PO का एग्जाम। क्लेरिकल में आपकी स्पीड ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, यहाँ पे आपको चाहिए कि आप एक्यूरेट ज्यादा क्वेश्चंस करें बजाय कि ज्यादा अटेम्प्ट करने के। यहाँ आपकी कट ऑफ इतनी हाई नहीं जाती है, लेकिन आप जितने क्वेश्चंस करके आते हैं अच्छी एक्यूरेसी मेंटेन करके आएंगे तो आपके नंबर बहुत अच्छे आ जाएंगे। इसीलिए कोशिश कीजिए इंग्लिश में तुक्के नहीं मारने हैं। क्वांट रीजनिंग में जब तक आपको कंफर्म नहीं हो जाता 100% एक्यूरेसी क्वांट रीजनिंग में होनी चाहिए और इंग्लिश में 90% से ज्यादा एक्यूरेसी आपको मेंटेन करनी है। और एक चीज याद रखना, सिलेक्शन आपकी लास्ट 15 डेज की कंसिस्टेंसी से होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 1 साल से प्रिपेयर कर रहे होंगे लेकिन इन 15 दिनों में उन्होंने हार मान ली होगी, डिमोटिवेट हो गए होंगे या सोच रहे होंगे कि अब हम क्या ही कर लेंगे। लेकिन इस टाइम पे ही पैनिक नहीं करना है। रोज एक मॉक, पॉजिटिव माइंडसेट और एनालिसिस करके आप इस एग्जाम को निकाल सकते हो। अगर आप ये प्लान पूरा अच्छे से फॉलो करते हो तो IBPS PO आप जरूर क्लियर करोगे। कमेंट सेक्शन में लिख के जाना कि आई विल बी नेक्स्ट IBPS PO। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।